राधे राधे दोस्तों, मैं उषा तिवारी राधे कृष्णा चैनल से आप सबको प्रणाम करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ, कुछ बहनें हमारी पूछी हैं कि धनतेरस पर क्या खरीदा जाए, क्या खरीदने से ज़्यादा शुभ होता है। तो धनतेरस 2021 में दिनांक 2 को पड़ रहा है और उसका पूजा का मुहूर्त है 6 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक। आप पूजा उसका समाप्त कर लीजिए। उस दिन दीपक अपने द्वार पर ज़रूर जलाएं। लक्ष्मी जी के आगमन के लिए दीपक जलाएं द्वार पर, और तुलसी माँ पर दीपक जलाएं और पूजा विधिवत करें। उस दिन आप कलश भी रख सकते हैं और धन्वंतरी माँ का पूजा भी कुबेर जी का पूजा कर सकते हैं। और अगर इन सब का फ़ोटो नहीं है तो आप अपना जो जेवर रखे हैं उनका निकाल करके और गंगा जल से छींटा दे करके उन्हें रोली और हल्दी का छिड़काव करके अक्षत चढ़ा के पूजन करिए। इसका बड़ी महत्व है। और ख़रीदारी के बारे में जो आप लोग पूछे हैं, तो ख़रीदारी देखिए, उस दिन तो बर्तन बहुत पहले से ही सनातनी चली आई है बर्तन खरीदने का। तो जो आप बर्तन खरीदें वो खाली बाज़ार से न लेके आएँ। उसमें आप बतासा ही डाल लीजिए, कुछ भी डाल के ले आइए। उस दिन बतासा भी अवश्य खरीदें, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है। भले नाना प्रकार की मिठाइयाँ रखी हो, लेकिन बतासा, खील बतासा उन्हें अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो खील बतासा आप ले आ सकते हैं। जैसे धान का जो लावा होता है उसी को खील कहते हैं, खील बतासा। और उस दिन झाड़ू अवश्य लें। झाड़ू उस दिन खरीदने से माँ लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य भरा रहता है। तो झाड़ू अवश्य खरीदें। और हो सके तो धनिया खरीदें, सूखी धनिया ले आएँ अपने घर में। और दीपावली के दिन एक कटोरी में भर करके वो माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कीजिए। इससे माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और श्रीफल आप खरीद सकते हैं। उस दिन नारियल, धनतेरस के दिन नारियल भी खरीद लाएं और माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। तो पीली कौड़ी का बड़ी महत्व है दोस्तों। पीली कौड़ी अगर आपको मिलता है तो 5 पीली कौड़ी और कमलगट्टा का दाने आप ला करके माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कीजिए। दीपावली के दिन भी वो कौड़ियाँ आप गंगा जल से धो करके माँ लक्ष्मी जी के सामने अर्पण करिए। उस पर हल्दी रोली का टीका लगाइए और अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। और दूसरे दिन उसको लाल कपड़े में बांध करके, अगर आप अपने तिजोरी में रखते हैं या पर्स में रखते हैं, कहीं भी रखिए जहाँ धन रखते हैं, तो उसमें बड़ी बरकत बनी रहती है। तो ये काम आप अगर हो सके तो कर लीजिए तो अच्छा होगा। और धनतेरस पर आप 1 पैकेट नमक ज़रूर ले आइए। नमक क्योंकि समुद्र से मिला है और माँ लक्ष्मी जी भी समुद्र से ही प्रकट हुई हैं, तो इसलिए वो बहुत प्रसन्न होती हैं। नमक ले आने से माँ लक्ष्मी जी बहुत अत्यंत प्रसन्न होती हैं और साल भर बड़ी बरकत बनी रहती है। तो इसलिए आप लोग नमक भी अवश्य खरीदें। हाँ, सोना चांदी अगर सामर्थ्य है तो खरीद सकते हैं, नहीं है तो उसके लिए कोई अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए। जो हमारे सामर्थ्य हो वही हमें ले आना चाहिए, घर में क्लेश न बढ़े। इसलिए आप कुछ भी अपना जो भी छोटा चीज़ है, छोटा कोई चीज़ नहीं होता है, उससे भी माँ लक्ष्मी जी का पूजन अपने मन से, हृदय से करना चाहिए। जो कि माँ सबका भाव देखती हैं। और दीपावली के दिन आप खीर उन्हें बना करके अवश्य अर्पित कीजिए। इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होंगी। छोटी छोटी चीज़ हैं, लेकिन ये सब अगर हम लोग कर लेते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये छोटे छोटे काम भी करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाए रखती हैं। तो इसलिए आप लोग भी छोटे छोटे ही चीज़ खरीदें, लेकिन खरीद के अपने श्रद्धा भाव से भगवान का पूजा करिए। ज़रूरी नहीं है, धनतेरस के दिन पूजा का मुहूर्त है 6 बजे से 7 सवा 7 बजे तक, अंदर ही आप पूजा समाप्त कर लीजिए। पूजा धन की किया जाता है उस दिन। हो सके तो लाफिंग बुद्धा भी रहता है, तो धन के देवता हैं, उनका भी पूजा करें। दीपक जलाएं धनतेरस को। तो धन की अवश्य पूजा करें। जो भी आप रखे हैं, जो धन है आपके पास,
जेवर है उसको निकालिए, गंगा जल का छींटा दे करके हल्दी रोली उस पर चढ़ा के दीपक से आरती कीजिए, दीपक जलाइए। तो ऐसे पूजा करके और फिर उसे आप अपने तिजोरी में रखिए। तो इसलिए और मैं यही बताना चाहती हूँ, यही मैं भी खरीदती हूँ। बहुत बड़ा चीज़ कुछ नहीं खरीद पाती हूँ, जो भी मैं ले रही हूँ, जो करती हूँ वही बता रही हूँ। तो सबसे बड़ी भावना होती है, बहुत आडंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये लाओ वो लाओ तभी होगा। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें अगर आपके पास सामर्थ्य है और ले आ सकते हैं तो ले आ करके अपने खुशी से आप पूजा पाठ करिए। और माँ लक्ष्मी जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक अवश्य कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, सबको प्रणाम।